हेलो गाइस, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहती थी बट मैंने बहुत हिम्मत और करेज के साथ अपने आप को रेडी किया है ये इस टॉपिक पे ये एक लास्ट वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो इस वीडियो के नीचे भी ये कमेंट करेंगे कि इतनी दिक्कत है तो मत बनाना, पैसे लेने आ गई, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ नेगेटिव स्टफ अबाउट दिस थिंग। मैं बात कर रही हूँ शहर होने को ऐसे रिलेटेड। ये मेरा इस टॉपिक पे लास्ट वीडियो है। मतलब दिस शो हैज़ गिवन मी अ लॉट। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, इस शो ने मुझे इतना दिया है। अगर आप लोगों ने रीसेंट मेरे वीडियोस देखे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है मेरे को लेके बहुत अलग हो, बट अगर आप लोगों ने मेरे शुरू से रिव्यू रिएक्शन देखे हैं तो उन लोगों को पता है कि ये शो मेरे लिए कितना मीन करता था। इस शो के लिए मैंने क्या बोला है, एक्टर्स के लिए मैंने क्या बोला है, कौन से कैरेक्टर्स के लिए मैंने क्या बोला है। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो शुरू से मेरे साथ है। आई नो सैर होने को है हम लोगों के लाइफ का एक हिस्सा बन गया था एंड कुछ वे में मेरे रिव्यू रिएक्शन भी मतलब आप लोगों के लिए एक रूटीन का हिस्सा बन गया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का अप्रिसिएशन, आप लोगों का डिस्कशन भी मेरे लिए उतना ही वैल्यूएबल था। जितना आप लोगों ने मेरे रिव्यू रिएक्शंस को प्यार दिया है उतना ही मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, हर एक लाइक के लिए, हर एक सब्सक्राइब के लिए। मतलब जो फीलिंग्स है ना वो जेन्युइनली म्यूचुअल है, वन साइडेड नहीं था। तो मेरे को लगता है कि एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं अब क्यों नहीं बनाऊंगी वीडियोस, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हैं इस चीज़ को लेके। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं तू तो पार्थ की फ़ैन थी ना, तो एक ऋषिता के जाने से शो क्यों छोड़ दिया, स्टोरी लाइन अच्छी चल रही है, देख ले ये ऐसा हो रहा है, देख ले तू तो दोगली निकली, तू तो बायस्ड है। सो आई गेट अ लॉट ऑफ हेट रिगार्डिंग दिस। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि मैं क्यों नहीं बनाऊंगी। आप लोगों की पहली मिसअंडरस्टैंडिंग मैं क्लियर कर देती हूँ। हाँ, ऋषिता के जाने से शो में मेरे लिए पर्सनली बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग लगी हैं, बट दिस इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि मैं सैर होने को नहीं देख रही, क्योंकि ऋषिता कोई मेरे बुआ की बेटी नहीं लगती। और जिन भी लोगों को लग रहा है कि ऋषिता मुझे पैसा दे रही है इसलिए मैं ये शो के लिए, मैंने वैसे शो के लिए कभी नेगेटिव नहीं बोला है। अगर आप लोगों ने अपना दिमाग का इस्तेमाल करके मेरे कभी भी रिव्यू रिएक्शन देखे, मैं किसी भी शो के लिए कभी उल्टा नहीं बोलती। मैं सिर्फ ये बोलती हूँ कि आप लोग देख सकते हो मेरे हिसाब से मीडियोकर है, मेरे लिए ये चीज़ ऐसे है, पर मैं कभी किसी शो के लिए उल्टा नहीं बोलती हूँ, क्योंकि देयर विल बी पीपल जो लोग बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। और ये हर शो से रिलेटेड बोलती हूँ मैं, सिर्फ एक शो से रिलेटेड नहीं बोल रही, हर शो के लिए मेरा एक ही पर्सपेक्टिव रहता है। तो जिन लोगों के मन में ये ख्याल है कि ऋषिता मुझे पैसा दे रही है, ऋषिता मुझे कोई पैसा नहीं दे रही भाई, ऋषिता मुझे कोई पैसा नहीं दे रही। ये शो देखने में मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा था, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो। सही में मेरे चैनल पे जो मोस्टली रेवेन्यू आ रहा था वो सैर होने को के रिलेटेड वीडियोस से ही आ रहा था। तो जो मेरा 90% ऑफ द रेवेन्यू था वो इसी शो से था। तो बेसिकली मेरे को फाइनेंशियली लॉस हुआ है ये शो ना देखने के लिए। और जैसे इंटरनेट पे झूठ ज़्यादा बिकता है, मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, मैं रोज़ झूठ बोल के आप लोगों को बोलती इट्स वेरी नाइस ये वो। एंड ऋषिता से ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग भाविका की, अगर आप लोगों को पता हो तो अगर मैं झूठ बोल के और अपने आप को मोनेटाइज करना चाहती तो मैं भाविका के सारे फैंस को अपनी तरफ कर सकती थी, बिकॉज किसी को किसी के दिल का नहीं पता है कि किसके दिल में कौन है कौन नहीं है। बोलने को तो कोई कितना भी झूठ बोलते हैं, इंटरनेट पे वैसे भी झूठ ज़्यादा ही चलता है। तो मेरे लिए फ़ायदा ये शो देखने में, इसके रिव्यूज़ बनाने में, इसके लिए पॉजिटिव बोलने में मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा था। तो अगर आप लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मैं ऋषिता की वजह से या मैं उसकी PR हूँ इसलिए मैं शो नहीं देख रही, तो ये आप लोगों की जेन्युइनली बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जेन्युइनली किसी ने मुझे पैसा नहीं दिया। आई विश सच बोलने का पैसा मुझे मिलता, आई जेन्युइनली विश, बट मुझे नहीं दिया किसी ने पैसा, टू योर एंड टू माई डिसअपॉइंटमेंट्स। शो से थोड़ा जो डिटैचमेंट मुझे हो गया था वो शो की स्टोरी लाइन से भी हो गया था, क्योंकि जो शुरुआत में जो चीज़ें देख के मैंने शो शुरू किया था वो अब मुझे वहाँ पे नहीं लगती हैं, ठीक है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं भाविका हेटर हूँ, जोक्स ऑन यू गाइज, मैं अभी गुम किसी के प्यार में देख रही हूँ सिर्फ भाविका के लिए, बिकॉज आई लव दैट गर्ल एंड आई एम लविंग हर एज अ सावी। और मैंने 50 एपिसोड देख लिए हैं 2 दिन के अंदर। तो आप लोग बोलते रहो, मुझे उससे जेन्युइनली नहीं फ़र्क पड़ता अगर लोग मुझे बोल रहे हैं इसकी हेटर हूँ। किसी को हेट करके मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। एट द एंड इस दुनिया में रह जाएगा प्यार, अच्छी बोली हुई चीज़ें। तुम लोग मुझे 100 गाली दे के जाओगे, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, बट एक इंसान जो मुझे 5 अच्छी चीज़ें बोल के जाएगा, आई विल कैरी दैट पर्सन इन माई हार्ट फॉर एवर। और उससे उस इंसान का कोई फ़ायदा नहीं है, बस मेरे मन से उसके लिए ब्लेसिंग्स ही निकलेंगी। तो बस ये वाली चीज़ है, मुझे किसी को नफरत करके कभी कुछ नहीं मिलेगा, मुझे छोड़ो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, इवन यू एज वेल। एक चीज़ जो मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं शो का रिव्यू रिएक्शन क्यों नहीं कर रही हूँ, उसका सबसे सिंपल सा रीज़न है मेरी मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो मैं सच बताऊँ,
मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि तुम लोग अपने माँ बाप से प्यार करते हो कि नहीं। मैं अपनी माँ से भाई बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए गालियाँ नहीं सुन सकती। कुछ लोगों के, कुछ एक्टर्स के टॉक्सिक फैंस जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, में क्यों बोलूँ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो भी इंसान है, छोटे छोटे बच्चे जिनको लगता है कि वो एक्टर आके उनसे शादी ही करेगा, उन्हीं को गोद लेके अपने घर चला जाएगा, जो ये नहीं समझते कि एक कैरेक्टर और एक एक्टर के बीच में डिफरेंस है। मैंने सिर्फ रिशिता को हेट नहीं दिया, आई वॉज न्यूट्रल थ्रू आउट। अगर आप लोग मेरे सारे वीडियोस देखोगे तो मैंने किसी एक इंसान को हेट नहीं दिया, बिकॉज आई डोंट नो द रियल स्टोरी। तो मैं किसी एक को क्यों हेट दूँ? अगर मैं किसी एक इंसान से प्यार कर रही हूँ, दैट डज नॉट मीन आई हैव टू हेट द अनदर वन अननेसेसरीली। भाई किसी का फैन होने का ये पैरामीटर तो मैंने कहीं नहीं देखा कि अगर आप एक इंसान से प्यार कर रहे हो तो आपको सामने वाले को हेट ही करना पड़ेगा। जस्ट बिकॉज आई डेंट हेट ऑन रिशिता, पीपल अब्यूज माई मदर, जो इंटरनेट पे है भी नहीं, जिसको कोई लेना देना नहीं। भाई मेरी मम्मी इंटरनेट पे है भी नहीं, ठीक है ना, उन्हें पता पार्थ कौन है, ना उन्हें पता रिश्ता कौन है, ना मेरी मम्मी इस कंट्रोवर्सी के बारे में जानती, ना कभी उन्होंने कुछ बोला। शी वॉज वॉचिंग द शो क्योंकि उन्हें अच्छा लगा, मैं देख रही थी, शी लाइक्ड इट, सो उन्होंने भी ये शो देखा, पर उन्होंने इंटरनेट पे कभी कुछ भी नहीं बोला। लाइक शी नेवर मेंशन्ड एनीथिंग, और मैंने उनका कोई वीडियो नहीं डाला इस शो से रिलेटेड। लोग मेरी मम्मी को कोठे वाली बोल रहे हैं, मतलब तुम्हें शर्म आती है? तुम कितने घटिया लोग हो भाई। आई एम सॉरी भाई, तुम लोग मेरी माँ को इतनी गंदी गालियाँ दे रहे हो जिस औरत को तुम जानते भी नहीं हो, जस्ट बिकॉज मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली अपना ओपिनियन रखा है तुम लोगों के आगे, ठीक है, और मैंने कभी किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, कभी भी। तुम लोग मतलब ओपिनियन रखने के लिए मेरी माँ को बीच में लेके आ रहे हो। तुमसे घटिया नीच आदमी कोई नहीं है। एंड तुम लोगों को लगता है कि इस सब के बाद में, इतनी घटिया टॉक्सिक चीज़ों के बाद में, मैं वो शो देखूंगी। मुझे लिटरली इस शो से और जिस एक्टर की वजह से मेरी माँ को गालियाँ पड़ रही है, मुझे लिटरली नफरत है। तो आप लोग कमेंट्स में आगे मेंशन करते हो ना बार बार, इट ब्रेक्स माय हार्ट, क्योंकि मेरे दिल के आगे, मतलब मेरी आंखों के आगे सारी चीज़ें आ जाती है। इसलिए प्लीज़, अगर आपको मेरे चैनल पर नहीं रहना, आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो, बट बार बार कमेंट्स में मेंशन मत करो इस शो को, नॉट एनी मोर प्लीज। मैं नहीं डील कर सकती ये सब, इट्स टू मच यार। मेरे को बार बार वही चीजें दिखाई देती है। लोगों को लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ सिंपैथी लेने के लिए, बहुत बढ़िया, प्लीज आप लोग अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, बट अब मेरे बस की बात नहीं है। मतलब तुम्हें नहीं पता मेरी माँ क्या चीज़ है, तुम्हें नहीं पता मेरी माँ कौन है। मैंने देखा उस औरत को पूरी ज़िंदगी, सुबह 3 बजे उठ के, रात में 10 बजे सोती है, सुबह 3 बजे उठती है, अपनी स्कूल, मेरी माँ टीचर है। आई विश तुम लोगों के मेरी माँ जैसी टीचर होती तो तुम लोगों में भी थोड़ी अक्ल होती। पढ़ाने जाती है बच्चों को, घर का सारा काम संभालती है, खेती संभालती है सारी। तुम्हें नहीं पता वो औरत कौन है, तुम इतनी घटिया गंदी बातें करते हो। मैं तो तुम्हें बद्दुआ भी नहीं देना चाहती भाई, तुम्हारी माँओं के लिए मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। मैं जवाब देने पे आऊँ तो मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, बट माँ बाप वाली चीज़ आ जाती है ना, तो इसलिए मैं तुम्हें रिवर्ट बैक भी नहीं करना चाहती माँ बाप का नाम लेके। तो कुछ भी तुम्हारे माँ बाप के लिए मैं बोलूँगी, वो बेचारे कितनी मेहनत कर रहे होंगे, उन्हें कितना डिसअपॉइंटमेंट होगा। मैं क्यों निकाली दूँ ये सोच के, बस आई एम डन विद द शो। तुम्हें एक चीज़ बता दूँ मैं, अगर तुम किसी को आइडलाइज कर रहे हो, कोई तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हीरो है ना भाई, तुम उसी इंसान के नाम पे जाके किसी और को गाली दे रहे हो ना, सबसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं जानता। यू आर नो बडी, जेन्युइनली यू आर नो बडी। बट जो पूरी हेट मिलती है ना, उस इंसान को मिलती है जिसके नाम पे तुम किसी और को गालियाँ दे रहे हो। अगर के कोई पसंद है ना, तो उसके नाम से अच्छी चीज़ें करो, ना कि ये घटियापन करो, ये नीचता करो। भाई मेरा हो गया, मुझे नहीं होना वायरल, मुझे जनरली नहीं चाहिए इस शो से पैसे। आई एम डन विद इट, क्योंकि मैं अपनी माँ पे तो डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं सहूँगी, और इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का मेरा ये कभी भी एम नहीं था कि मुझे वायरल होना है। एंड आई जस्ट डू व्हाट आई लव। तो अगर उस चीज़ में मेरी माँ को डिसरिस्पेक्ट किया जाएगा, मुझे देखना ही नहीं है। तो अगर आप लोग समझ सकते हो तो प्लीज़ डू नॉट कमेंट कि ये देखो अच्छा चल रहा है, वो चल रहा है। मुझे नहीं जानना उस शो के बारे में, मुझे कुछ नहीं देखना उस शो के बारे में, मुझे कुछ नहीं जानना। आई एम डन विद इट, मेरे लिए ख़त्म हो चुका है, मेरे लिए बहुत घटिया मेमोरी की तरह ख़त्म हुआ है वो शो। अब मैं नहीं देखूँगी वो शो, बिकॉज इतना घटियापन फैलाया ना तुम लोगों ने सही में। और ये मैं सब लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने लिटरली मुझे बहुत प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। जेन्युइनली इस शो की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग आए जो मेरे दिल के जेन्युइनली बहुत करीब हैं, मतलब मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। ईशा, नैना, अमीशी, रमीसा, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल, आई अडोर देम, नंदिनी, आई जस्ट लव देम। इतने अच्छे, इतने प्यारे लोग हैं जिनको मैं जेन्युइनली बहुत प्यार करती हूँ इस शो की वजह से। मैं तुम्हें नहीं जानती, बट स्टिल आई लव यू गाइज, मतलब बहुत, क्योंकि तुमने मुझे एक पॉजिटिविटी, एक इंसानियत क्या होती है वो चीज़ सिखाई है। तो प्लीज़ अगर आप लोग समझ सकते हो ठीक है, आप अनसब्सक्राइब करके जाओगे कोई बात नहीं,
नए आ जाएंगे, आएंगे तो, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ से। बट इस शो के बारे में अभी मत पूछना मुझसे क्यों नहीं देख रहे, क्या नहीं देख रहे, इसकी फ़ैन थी, उसकी फ़ैन थी, नहीं हूँ मैं किसी की फ़ैन। और एक कैरेक्टर और एक एक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन होता है। कैरेक्टर को अप्रिशिएट करो, क्रिटिसिज्म करो, उस एक्टर को अपनी ज़िंदगी और भगवान मत बनाओ। तुम्हारी ज़िंदगी में कभी नहीं आने वाला है वो एक्टर, सही में नहीं आएगा। मैं अपने चैनल पे बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, आगे फ्यूचर में भी बहुत सारी चीज़ें करूँगी। तो अगर आप लोगों को रुकना है तो आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल टू यू ऑल, मोस्ट वेलकम भाई। रुको, आप मुझे प्यार दोगे, मैं आपको डबल प्यार दूंगी, क्योंकि मैं ऐसी इंसान हूँ भाई, कोई मुझे प्यार दिखाता है मैं उसको डबल प्यार देती हूँ। मेरी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, आपकी भी कुछ बाउंड्रीज होंगी, आई स्टे इन दैट। मैं जो बराबर लव है ना, आई ऑलवेज रेसिप्रोकेट दैट। और यूँ नहीं है कि किसी के जाने से मेरा घर लुट गया। पहले भी मेरा घर बहुत अच्छे से चल रहा था जब मैं यूट्यूब नहीं चला रही थी, आगे भी बहुत अच्छे से चलेगा। यूट्यूब की जो इनकम है वो सिर्फ मेरी लग्जरीज को कंप्लीट करता है, मेरे घर में उसका कोई योगदान नहीं है भाई। पहले भी मेरा घर चल रहा था और आगे भी चलेगा मेरा घर, उसमें कुछ नहीं है। तो ये मत सोचना कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी किसी के जाने से। किसी को फोर्सफुली नहीं रोक सकते, लोग डेली बेसिस पे आते हैं, डेली बेसिस पे जाते हैं, तो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जाना, आप रिस्पेक्टफुली जा सकते हैं। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक रुकने के लिए, एंड भगवान आपका भला करे, बस मैं यही बोलूँगी यार। मुझे इंटरनेट पे रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त, वो लोग भी मुझे ये चीज़ें नहीं बोल रहे कि 4 दिन में मेरा बर्थडे है, 4 दिन बाद मेरा बर्थडे है, और किसी ने कमेंट कर रखा है और मुझे याद भी नहीं है मैंने कौन से वीडियो में किसको अपना बर्थडे बता दिया। भाई लोगों को मेरा बर्थडे याद है और लोग याद रख रहे हैं जो कि मुझे जानते भी नहीं है। सो आई लव दिस ह्यूमैनिटी की लोग छोटी छोटी चीज़ें, मैंने बताया मेरा एग्जाम, मुझसे पूछते हैं कैसा हुआ, मेरी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, मुझसे पूछते हैं। सो आई जस्ट लव दैट एंड आई एम जस्ट डूइंग दैट, क्योंकि इंसानियत के लिए ही है भाई हम धरती पे। तो तुमसे वो नहीं हो पा रहा है, आप अपनी हेट कहीं भी फैलाओ, बट आई होप कि ये हेट आपको कंज्यूम ना करे, क्योंकि ये ना मेरे लिए अच्छी है। मेरे मन से बद्दुआ तो तुम्हारे लिए निकलेगी नहीं, क्योंकि तुम भी किसी के बच्चे हो। आई विल जस्ट से कि तुम भी किसी के बच्चे हो, तुम भी किसी के रिश्तेदार हो, तो तुम्हारे लिए कुछ बुरा तो मैं डेफिनेटली नहीं बोलूँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड बाय। आपको समझ आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाय।